हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वानका स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अली बाबा में। आज दोस्तों हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या होता है। तो ये अगर समझना है अच्छी तरीके से तो एक दो सिंपल एग्जांपल जो है वो आपको मैं समझा के दूंगा, जिससे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मान के चलते एक लड़का है ए, ये लड़का है एक, और एक जॉब है जिसे हम कहेंगे बी, ठीक है, यानी ए बी। तो एक लड़का यहां एक जगह पे जॉब करता था, ठीक है, जॉब करता है, उसकी जॉब है और वो है, तो हमने उसे कॉम्बिनेशन में ले लिया। अब उस एक प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी का जो है एक मैनेजर है, और मैनेजर जो है एक मैनेजर का दोस्त है, उसका लड़का भी जो है वो अभी बेरोजगार है, खाली है। तो एक दिन उसके दोस्त ने उस मैनेजर को फोन किया और कहा कि यार मेरा लड़का जो है वो अभी खाली है और तेरी कंपनी में एक जॉब है, तो उसे जो है वो जॉब दे दे। तो मैनेजर ने कहा कि एक लड़का जो है वो पहले से वहां पे जॉब करता है, पर दोस्त ने कहा मैनेजर की यार बहुत खाली है, ऐसा है वैसा है, तो उसे रखना ही है कुछ भी हो जाए। तो मैनेजर ने कहा कि ठीक है, तेरे लड़के को कल जो है वो भेज दे। मैनेजर ने कहा था कि यार एक ही जगह है, वहां पे एक ही आदमी जो है वो काम कर सकता है, फिर भी मैनेजर ने कहा कि तू उसे भेज दे। अब जैसे ही दोस्तों यहां पे उस सी यानी उस मैनेजर का जो फ्रेंड है, उसका जो दोस्त है, उसकी एंट्री होती है, उसकी एंट्री जैसी हुई तो ये जो लड़का था ए, जो जॉब करता था बी, तो मैनेजर ने क्या कहा, ए को नौकरी से जो है वो निकाल दिया और सी को जो है वो यहां पे नौकरी पे रख दिया। तो ए का क्या हुआ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये चला गया, यानी यहां पे जो न्यू फॉर्म हुआ वो हुआ सी बी प्लस ये, यानी अब जो बी है यानी जॉब हमने जिसको कहा था वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है सी, यानी ये जो है उसके साथ कंबाइन हो गया और ये जो है वो बेरोजगार हो गया, अकेले हो गया। तो इसी चीज को दोस्तों हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी जो अब सी क्यों इसे रिप्लेस। अब यहां पे एक बात सबसे जो मैंने एग्जांपल दिया है वो नोटिस करना बहुत जरूरी है। सी ए को, सी ने जो है वो ए को रिप्लेस कर दिया, यानी सी यहां पे आया और ए जो है वो रिप्लेस हो गया। पर क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि सी जो था वो मोर पावरफुल था ए से, यानी ए जो था वो जॉब कर रहा था, पर सी जो है वो मैनेजर के दोस्त का लड़का था, यानी पावरफुल था ए से, और इसी वजह से सी जो है वो ए को रिप्लेस कर सका। अगर वो सी ए से पावरफुल नहीं होता तो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो ज्यादा पावरफुल होता है वही सिर्फ दोस्तों रिप्लेस कर सकता है दूसरे को, वरना वो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब वही अगर मैं बात करूं यहां पे, अब हमारे पास जो है वो नया कॉम्बिनेशन जो है ये बन गया सी बी, यानी सी और बी जो है वो, यानी सी जो है वो एक लड़का है जो जॉब करता है, जो जॉब करता है, यहां पे सी और बी जो है एक लड़का है जो जॉब करता है, ठीक है। अभी यहां की कंडीशन है, अब मैनेजर का दोस्त था, उसका लड़का था ये सी, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, अब देखेंगे जो कंपनी का मालिक था, वो कंपनी के मालिक ने मैनेजर को फोन किया कि मैं एक लड़के को भेज रहा हूं, उस लड़के को तू जो है वो वहां पे अपॉइंट कर। तो यहां पे एक डी आ गया, ठीक है। अब डी नाम का लड़का आया, अब डी ने क्या किया, सी को जो है वो डी जैसे ही यहां पे एंट्री हुई तो यहां पे कंपाउंड फॉर्म हुआ डी बी, और सी जो है वो यहां से बाहर जो है वो निकल गया। अब नया कंपाउंड फॉर्म हुआ डी बी। पर डी ने सी को क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि डी जो था वो कंपनी का जो मालिक था उसने भेजा हुआ लड़का था, ये मैनेजर के दोस्त जो था उससे भी पावरफुल था, क्योंकि ये किसने भेजा था, ये भेजा था उस कंपनी के मालिक ने। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पे डी जो है वो बी को रिप्लेस करेगा और यहां पे जो है वो फॉर्म होगा डी बी। तो इसे ही दोस्तों हम आसान भाषा में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कहते हैं। तो ये जो है कुछ मेटल्स है, कुछ एलिमेंट्स हैं, ये इनकी रिएक्टिविटी है, तो ये जो है ये मोर रिएक्टिव है, और जैसे ही हम यहां से नीचे नीचे आएंगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसकी जो पावर है वो कम कम होते जाएंगी। यानी यहां पे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड गोल्ड, ये इस तरह लिखे हैं। तो पोटेशियम जो है वो सबसे पावरफुल है और गोल्ड जो है वो सबसे कम पावरफुल है। हम कुछ जो है वो यहां पे रिएक्शन देंगे, लिखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यह है CuSO4, ठीक है। अब ये एक्वियस है CuSO4 प्लस हमने इसमें दोस्तों Fe ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब CuSO4 जो है ये जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आपने एक टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में CuSO4 का सॉल्यूशन लिया और उसमें आयरन नेल डाल दी, यानी Fe यानी क्या होता है, आयरन।
यानी लोहा, ठीक है, कुछ लोहे के कुछ नेल्स जो होते हैं वो इस सॉल्यूशन में डाल दिए, तो आप जो है वो नोटिस करेंगे कि सबसे पहले आपने एक सॉल्यूशन लिया था, इस बीकर में आपने एक सॉल्यूशन लिया है। कौन सा सॉल्यूशन लिया है? CuSO4। उसका जो कलर होता है वो होगा ब्लू, क्योंकि CuSO4 का कलर कौन सा होता है? ब्लू। जैसे ही दोस्तों आप इसमें आयरन नेल डालेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन में। तो इसका कलर चेंज होगा ग्रीन में, क्योंकि यहां पे जो है वो नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है, वो होता है FeSO4, और जो कॉपर होता है वो आपको सेटल हुआ उस सॉल्यूशन में जो है वो दिखेगा कि नीचे जो है वो सेटल हुआ है। तो यहां पे डिस्प्लेस क्या हुआ? जो Fe है इसने इस कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, यानी कॉपर के जगह पे यहां पे जो है Fe यानी आयरन जो है वो आ गया, और यहां पे फॉर्म हुआ FeSO4, और कॉपर जो है वो इस कंपाउंड से बाहर जो है वो चला गया। अब सोचने वाली बात है, Fe ने कॉपर को रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव है, कम पावरफुल है Fe से। इसी वजह से दोस्तों Fe ने जो है वो कॉपर को रिप्लेस किया, और जो नया सॉल्यूशन हमारा बना उसका जो कलर था वो ग्रीन हो गया। तो ये हमें दर्शाता है कि इसमें कोई ना कोई जो है वो रिएक्शन हुई है, और उसे ही हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर CuSO4 है, और CuSO4 में अगर मैं Pb यानी जो है यहां पे हमारा लीड वो अगर ऐड करता हूं, तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा PbSO4, और प्लस ये कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो लीड सल्फेट जो है बनेगा। Pb ने कॉपर को क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि Pb यहां पे है और कॉपर यहां पे है, तो ये ज्यादा मोर पावरफुल है। और एक एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, हम जिंक का एग्जांपल देखेंगे। तो यहां पे है CuSO4, जैसे कि मैंने कहा था इसका कलर कौन सा है? होता है सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो ब्लू। इसमें हमने जिंक ऐड किया, यानी जिंक के ग्रेन्यूल जो है वो ऐड किए, तो यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, प्लस कॉपर जो है वो बाहर आएगा। और अगर हम जिंक सल्फेट जो बनेगा इसका अगर कलर देखेंगे तो ये होता है कलरलेस, इसका कोई भी जो है वो कलर नहीं होता। तो इसका मीनिंग है दोस्तों कि जिंक ने जो है वो कॉपर को रिप्लेस किया, और यहाँ पे न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म हुआ जिसका नाम है ZnSO4। तो ये होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, और वही डिस्प्लेस हो सकता है जो ज्यादा जो है वो पावरफुल है, तभी जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लूं ZnSO4 प्लस कॉपर, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अभी इसका आंसर देता हूं। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी पावर, इतनी क्षमता इसमें नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है वो कम पावरफुल है जिंक से। जिंक ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। इसकी वजह से कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी दोस्तों। तो इसे ही जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जब रिप्लेस करता है, मोर पावरफुल एलिमेंट, तो उसे ही हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे मैंने कहा था कि द प्लेस, उसकी जो जगह है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो आयन होता है उसकी जो जगह है इन अ कंपाउंड। अब कंपाउंड यानी CuSO4 अगर लिया तो इसको हमने क्या कहा, ये होगा कंपाउंड। तो अब इसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट का आयन कौन सा है? तो ये है कॉपर। द रिएक्शन इन विच द प्लेस यानी जगह, प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो इसका जो आयन है इस एलिमेंट का, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का, इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर हम यहां पे जिंक लेंगे तो क्या होगा? इन द कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो जो ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो उसकी जगह जो है वो ले लेता है बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, तो खुद के आयन जो है वो बना देता है, यानी ZnSO4। तो उसे ही हम जो है वो जहां पे डिस्प्लेस होता है तो उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहां पे जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है उसकी जगह पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है उसकी जगह ले लेता है, तो उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की लिंक दी है दोस्तों, अगर आप वहां से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा जो है मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए